फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और आज मैं बनाने वाली हूँ चावल की पापड़ी। उसके लिए मैं पॉलीथीन वगैरह काटना वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कट करने वाली हूँ। तो चलिए हम पहले ढूंढ लेते हैं पॉलीथीन। मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ रखी है। और स्नान करके आई हूँ ना सुबह सुबह, तो ठंड बहुत लग रही है। और पॉलीथीन कुछ मैंने यहाँ रखे थे। हाँ, मिल गए तो है। इसके लिए हमें जो पॉलीथीन चाहिए ना वो इस टाइप की चाहिए, लेकिन इसमें सल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एकदम सही वाली होनी चाहिए। अगर पॉलीथीन में सल हुए ना तो फिर वो जो पापड़ी बनाएंगे हम उसके ऊपर भी वही सल आएगा और वो वहीं से टूट जाएगी, एकदम गोल सी नहीं बनेगी। चावल की पापड़ी बनेगी। कई लोग पापड़ी और पापड़ में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो पापड़ होते हैं वो दालों से बनते हैं और वो चरखे हुआ करते हैं, और जो पापड़ियाँ बनती है वो जैसे चावल हुआ, मक्की का आटा हुआ, उन चीज़ों से बनता है। और वो चरखी इतनी नहीं होती जितने कि पापड़ हुआ करते हैं। और पापड़ में मसाले भी ज़्यादा जाते हैं, पापड़ियों में मसाला इतना नहीं जाता है। तो बस आप इसे इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। और इनको बनाने के लिए हमें जो पॉलीथीन की ज़रूरत रहेगी, तो देखिए मैंने 2 पॉलीथीन लिए हैं और इन्हें एकदम गोल साइज में कट करेंगे, जितनी हमें पापड़ी बनानी हो उस साइज का। अगर आप ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं तो फिर बड़ा कट करें, और छोटा बनाना है पापड़ी तो फिर उस हिसाब से छोटी ही रखें। जिन्हें मैंने पहले ही धो करके रखा हुआ था, तो बिल्कुल साफ़ है ये। और इस तरह से ये 4 बन चुके हैं। ये वाली 7 कटोरी मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए। साथ ही मैंने यहाँ लिया है हींग, जीरा और थोड़ा सा अजवाइन, नमक और पापड़ खारा, जो कि इसमें ज़रूरी होता है। Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. तो यहाँ पानी गर्म हो चुका था, उसमें मैंने आपको जो मसाले बताए वो सारे ऐड कर लिए। और पानी का जब कलर चेंज हो गया तो हमने जो चावल का आटा पीस करके रखा हुआ था उसको मैंने यहाँ 4 कटोरी ऐड कर लिया है। 7 कटोरी पानी है, 4 कटोरी आटा ऐड किया, बेलन की हेल्प से पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जब ये मिक्स हो चुका है तो मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा लगा लिया और उसे एक ढक्कन लगा करके डीम आंच कर ली और 20-25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। ये डीम आंच पर धीरे धीरे पकेगा और जितना अच्छा पकेगा उतनी ही अच्छी हमारी पापड़ियाँ बनेगी। अगर ये कच्चा रह गया तो फिर पापड़ियाँ फटना शुरू हो जाती है। तो इसे पकाना अच्छा ही है, धीरे धीरे डीम आंच पर बढ़िया पका लें। और ये पका, फिर मैंने सारी चीज़ें बाहर आंगन में लगा ली थी, क्योंकि धूप में ही इन्हें सुखाना रहता है। तो फिर मैं बाहर ही बैठकर बनाऊंगी और मुझे भी धूप लग जाएगी। इन दिनों थोड़ी हल्की ठंड भी है और वैसे भी पापड़ियाँ जो बनती है वो सर्दियों के दिनों में ही बनाई जाती है। पापड़, पापड़ियाँ, जितनी भी सारी चीज़ें होती है सभी सर्दियों में बनती है। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, एक थोड़ा सा आटा एक पॉलीथीन में निकाल लिया और उसे इस तरह से गूंदा। बिल्कुल जो हम रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं ना, बस उसी तरह से गूंद लेना है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, इसमें एक भी लम्स नहीं रहेगा। उसके बाद दोनों हाथों में तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना करके रख लेने हैं। अब हमने जो पॉलीथीन काटा था उसे इस तरह से दोनों साइड में उसमें तेल लगा लेंगे और मशीन में लगा करके एक पेड़ा उसमें रख कर इस तरह से हल्के हाथ से दबाव देंगे और इस तरह एक, ये देखिए मेरी पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब तो मार्केट में मशीन लकड़ी के जो आते हैं पापड़ी बनाने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाला रखा हुआ था तो मैं इसी से बना रही हूँ। और देखिए इसी प्रोसेस से हम सारी की सारी पापड़ियाँ बनाएंगे। और देखिए धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया धूप भी आने लगी थी, तो मैंने सारी पापड़ियाँ बना ली। 4 कटोरी आटे से करीब मैंने 50-60 पापड़ियाँ बनाई थी। अब हो चुकी थी रात, मैं आ गई किचन में। यहाँ मैंने टमाटर, आलू, मटर सब चीज़ों को कर लिया था। आलू को कट कर लिया, मटर निकाल लिए, बढ़िया मसाला पकाया और उसमें मैंने मटर ऐड कर ली। अब इसे थोड़ी देर भून लेंगे। जब मटर भुनी हुई होती है ना तो सब्ज़ी में काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। डायरेक्ट
डायरेक्ट डालते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। जब मटर भुन गई तो उसमें मैंने पानी ऐड किया, जो हमने आलू कट करके रखा हुआ था उसे डाला, ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ जितना भी किचन का वेस्टेज निकलता है उसे मैं हमेशा जानवरों को, गायों को, सभी को दे दिया करती हूँ, क्योंकि जब हम लोगों का मकान उदयपुर में बना, हम तो उस वक्त बहुत छोटे थे और रहने गए। वहाँ पहले से एक आंटी जी रहते थे जिनका एक कच्चा मकान वहाँ पर बना हुआ था। वो हमेशा मेवाड़ी में बोला करते थे कि जतरे मनक खाए ढांडारे नहीं देनो और ढांडा खाए जतरे वाड़ा में नहीं देनो। मतलब कि जब तक इंसान खा रहा है तो पशुओं को क्यों देना है, और जब पशु खाने लगे तो फिर उसे बाड़े में नहीं डालना चाहिए। तो यही उस वक्त तो ये सारी बातें ऊपर से चली जाया करती थी, लेकिन जब मैं अपनी गृहस्थी की गाड़ी खुद खींचने लगी तो मेरे को ये सारी बातें समझ में आने लगी है। और अब देखिए मेरी ये सब्जी बन चुकी थी। गर्मा गर्म चपातियाँ मैंने बनाना शुरू करा और जल्दी से बच्चों को, भगवान को, सभी को परोस दिया था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और सभी को भूख लग चुकी थी। ये देखिए गर्मा गर्म खाना मेरा बन चुका है और प्लेट लग गई। अब जो पापड़ियाँ हमने बनाई थी, बाहर रखी थी सूखने को, वो भी मैं अंदर ले आई, क्योंकि अब धूप तो थी नहीं और रात में वैसे भी बाहर नहीं रखते, तो मैं अंदर ले आई थी। सो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।